रघु एक नौजवान था जो अपने गांव से शहर की ओर नौकरी की तलाश में निकला था। शहर के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसके बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वो हवेली प्रेतों की दुनिया से जुड़ी हुई है, लेकिन रघु ने उन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे सिर्फ नौकरी की फिक्र थी। शहर से काम की तलाश के दौरान रघु को एक निर्माण कंपनी में चौकीदार की नौकरी मिल गई। ये नौकरी सुनसान जगहों पर रात में निगरानी रखने की थी। संयोग से पहली रात उसे उसी पुरानी हवेली में चौकीदारी का काम सौंपा गया। रघु को हवेली की कहानियों से कोई डर नहीं था, इसलिए उसने खुशी खुशी नौकरी को स्वीकार कर लिया। वो हवेली में पहुंचा तो वहां का सन्नाटा और पुरानी दीवारों का डरावना माहौल देखकर उसका दिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपनी ड्यूटी शुरू की। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी रघु को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हवेली के अंदर से किसी के चलने की आहट, दरवाज़ों के खुलने बंद होने की आवाज़ें और कभी कभी हल्की सी हंसी सुनाई देती। रघु ने सोचा शायद ये हवेली पुराने ढांचों की वजह से बज रही होगी। अगली रात रघु को फिर से कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हवेली की एक खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई और फिर बंद भी हो गई, जबकि उसने अच्छी तरीके से खिड़की को लॉक कर दिया था। उसे लगा कि शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब वो खिड़की के पास गया तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो बिल्कुल असामान्य था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तीसरी रात जब रघु अपनी ड्यूटी पर था, उसे अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक रोशनी दिखाई दी। वो उस ओर बढ़ा तो वहाँ एक पुराना बंद कमरा मिला जिसकी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थे। उस कमरे में कुछ ऐसा था जिसने उसे खींच लिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी तिजोरी रखी थी। रघु को लगा कि शायद यहाँ कुछ महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी को छूने की कोशिश की, एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पर महसूस हुआ। रघु ने तेजी से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि यहाँ कुछ रहस्य छिपा है और उसे इसे जानने की ज़रूरत थी। चौथी रात सबसे खतरनाक साबित हुई। रघु जब हवेली में घूम रहा था तो अचानक उसे एक लड़की की परछाई दिखाई दी, या फिर एक औरत की परछाई दिखाई दी जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी और उसका चेहरा धुंधला था। वो औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी और सीधे रघु की ओर बढ़ी। रघु के तो पैर जैसे जम गए, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत रघु के सामने आकर रुकी और बोली, तुमने यहाँ आने की गलती की है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रेतों की दुनिया है। यहाँ जीते जागते इंसान टिक नहीं सकते। रघु के शरीर में डर समा गया, लेकिन उसने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये जगह ऐसी क्यों है? औरत ने धीरे धीरे पूरी कहानी शुरू की। वो कभी इस हवेली की मालकिन थे, लेकिन एक भयानक हादसे में उसकी मौत हो गई और उसके बाद से ही ये हवेली प्रेतों के कब्जे में आ गई और अब यहाँ आने वाला कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचता।
और वो अन्य आत्माएं जो यहाँ फंसी हुई है, वो जब तक इस हवेली का एक खास रहस्य नहीं खुलता तब तक वो सारी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। रघु अब समझ चुका था कि यह हवेली साधारण नहीं, उसे हवेली के रहस्य को उजागर करना था ताकि वो न केवल अपनी जान बचा सके बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति दिला सके जो यहाँ सालों से फंसी हुई है। रघु की सांसें तेज हो रहे थे। उसके सामने खड़ी आत्मा की सफ़ेद आंखें उसे ठंडी अंधेरी गहराइयों में घसीटने लग रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे किया जा सकता है? इस हवेली का रहस्य क्या है? उस आत्मा ने गहरे स्वर में कहा, इस हवेली का एक प्राचीन श्राप है जिसे तोड़े बिना कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन श्राप तोड़ने का रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम्हें हवेली के गुप्त तहखाने में जाना होगा जहाँ एक ऐसा राज छिपा है जिसने हम सभी आत्माओं को यहाँ बांध रखा है। रघु का मन अब और बेचैन हो चुका था। हवेली के अंदर और भी आत्माएं थी जो धीरे धीरे उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। हर आत्मा की आंखों में दर्द और वेदना थी। एक बूढ़ा प्रेत आगे बढ़ा और बोला, यहाँ आने वाले कई लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की लेकिन कोई भी वापस लौट नहीं सका। अगर तुम भी ये रास्ता चुनते हो तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रघु को अपनी और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए इस खतरे का सामना करना था। वो जानता था कि अगर वो इस हवेली के रहस्य को सुलझा सके तो इन आत्माओं को शांति मिल सकेगी। उसने अपना मन पक्का किया और आत्माओं से पूछा, मुझे तहखाने तक कैसे पहुंचना है? प्रेत आत्मा ने रघु को हवेली के पिछले हिस्से में स्थित एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इस सीढ़ी से नीचे एक दरवाज़ा है जो सीधा तहखाने में खुलता है, लेकिन ध्यान रखना वहाँ जो ताकतें हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अगर तुमने ज़रा भी गलती की तो वो तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेंगी। रघु ने धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरनी शुरू की। हर एक कदम के साथ हवेली की दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ दिखाई दे रहे थे, जैसे वो उसे रोकने की कोशिश कर रही हों, उसे चेतावनी दे रही हों। लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। वो उस दरवाजे तक पहुंचा जो जंग लगा हुआ और भारी था। उसने अपने पूरे बल से दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। रघु ने सुरंग में प्रवेश किया। वहाँ अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी अपनी परछाई भी नहीं दिखाई दे रहे थे। सुरंग में चलते हुए उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक उसके सामने एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा आया। दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख था। जो इस दरवाजे को खोलेगा उसे अपनी आत्मा की सच्चाई से सामना करना होगा। रघु ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक विशाल कमरा था। वो उस कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। उसके चारों ओर रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। ताबूत के पास एक चमकदार रोशनी का गोला मंडरा रहा था जो किसी जादुई शक्ति का प्रतीक था। रघु समझ गया कि ताबूत के अंदर ही इस श्राप का राज छिपा है। उसने ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताबूत बहुत भारी थी। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और हवेली की दीवारें हिलने लगी। पूरे तहखाने में गूंजती हुई डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे आत्माएं उसे चेतावनी दे रही हों कि वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़े। लेकिन रघु वो अब पीछे हटने वाला नहीं था।
उसे अपनी पूरी ताकत से ताबूत को बस खोलना था। उसने कैसे भी करके ताबूत का ढक्कन हटाया। ताबूत के अंदर एक पुरानी किताब थी जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। ये वही किताब थी जिसने इस हवेली और यहाँ रहने वाली आत्माओं को इस श्राप में बांध कर रखा था। रघु ने जैसे ही किताब उठाई, अचानक हवेली की सभी आत्माएं उसके चारों ओर जमा हो गई। किताब पढ़ने के लिए रघु को उस प्राचीन भाषा को समझना था, लेकिन किताब अपने आप खुल गई और शब्द उसके सामने चमकने लगे। किताब के पहले पन्ने में लिखा था, इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें सबसे बड़े अपने डर का सामना करना होगा। अगर तुमने डर के आगे घुटने टेक दिए तो तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में कैद हो जाएगी। रघु ने किताब के पन्नों को पलटा और जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगी। अचानक एक अजीब सी शक्ति उसके सामने प्रकट हुई। एक विशाल प्रेत आत्मा जो इस श्राप की रक्षक थी। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे और उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रेत आत्मा गरजते हुए बोली, तुमने हमें मुक्ति करने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रघु ने साहस से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से तुम सभी आत्माओं को शांति मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। प्रेत आत्मा हंसते हुए बोली, तो तैयार हो जाओ अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए। रघु को अब इस आखिरी परीक्षा से गुजरना था। रघु के सामने प्रकट हुई विशाल प्रेत आत्मा जिसकी आंखों में अंगारे चल रहे थे। हवा में तैरती हुई वो उसकी ओर बढ़ी। उसकी गहरी और गूंजती हुई आवाज रघु के दिल में डर पैदा कर रहे थे। हवेली के चारों ओर फैली ठंडक और अंधकार अब और भी भयानक लगने लगे थे, लेकिन रघु ने अपने मन को शांत रखा क्योंकि उसे पता था कि बस अब यही आखिरी परीक्षा थी। प्रेत आत्मा ने गरजते हुए कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। यह डर तुम्हें अपनी कमजोरी से परिचित कराएगा। अगर तुमने इसे हराया तो तुम श्राप को तोड़ने में सफल होगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी इसी प्रेतों की दुनिया में कैद हो जाएगी। रघु के चारों ओर का माहौल तेजी से बदलने लगा। अंधकार गहराने लगा और उसके सामने धुंध से एक छवि उभरने लगी। ये छवि कोई और की नहीं बल्कि रघु के बचपन का सबसे बड़ा डर था। एक बूढ़ा साधु जो उसके गांव के बाहर झोपड़ी में रहता था। रघु जब बच्चा था तब वो साधु उसे कई बार डराया करता था और उसे अपने पास बुलाता था। रघु ने कभी उस साधु का सामना नहीं किया, लेकिन उस घटना ने उसके दिल में गहरे डर को जन्म दे दिया था। अब वही साधु जिसने सालों पहले उसके मन में डर पैदा किया था, उसकी आंखों के सामने खड़ा था। साधु की आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर भयानक कुटिल मुस्कान थी। वो धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ते हुए बोला, तू आज भी मुझसे डरता है रघु? क्या तू इस डर से कभी मुक्त हो पाएगा? रघु ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके टांगें कांपने लगी। साधु की उपस्थिति इतनी भयावह थी कि उसकी सांसें तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, ये बस मेरे मन का डर है, बस मेरे मन का डर है, ये सच नहीं है। मुझे इसे हराना होगा। साधु ने अपनी आवाज को और भयानक बनाते हुए कहा, तू मुझसे भाग नहीं सकता। तू अब मेरी दुनिया में है, जहाँ डर
तुझे हमेशा घेरता रहेगा। लेकिन रघु ने इस बार अपने मन की शक्ति को मजबूत किया। उसने आंखें खोली और साधु की ओर दृढ़ता से देखा। वो अब जान चुका था कि ये बस उसके मन का डर है जो इस भूत या छवि को पैदा कर रहा है। वो साधु की ओर बढ़ा और जोर से कहा, तुम मेरे डर का हिस्सा हो, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही रघु ने ये शब्द कहे, साधु की छवि धीरे धीरे धुंध में मिल गई। उसकी भयानक हंसी बंद हो गई और वो गायब हो गया। रघु ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। जैसे ही भय की छवि गायब हुई, हवेली के अंदर की ठंडी हवा रुक गई। दीवारों पर जमी धूल उड़ने लगी और हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। रघु को लगा कि अब वो सही दिशा में बढ़ रहा है। ताबूत के पास अब वो प्राचीन किताब फिर से चमकने लगे थे और उसकी रोशनी पूरे कमरे में भर रहे थे। रघु ने किताब को फिर उठाया और उसमें लिखे आखिरी शब्दों को पढ़ा। जब सच्चा साहस प्रकट होता है तब हर श्राप टूट जाता है। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हवेली के छत से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और हवेली के सभी प्रेत आत्माएं जो अब तक कष्ट में थी, अब हल्की मुस्कान के साथ साथ धीरे धीरे उस रोशनी के सामने लगीं। उनकी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी और वो अब मुक्त हो चुके थे। प्रेत आत्माओं ने रघु को धन्यवाद दिया। वो औरत जिसने रघु को पहली बार चेतावनी दी थी, वो उसके सामने आई और बोली, तुम्हारे साहस ने हमें सालों के कष्ट से मुक्त कर दिया। यह हवेली अब प्रेतों की दुनिया नहीं रही। तुमने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका। रघु ने राहत की सांस ली। उसने न केवल अपने डर का सामना किया बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई जो सदियों से इस श्राप के अधीन थी। हवेली अब एक सामान्य जगह में बदलने लगी, जैसे कि वो कभी पहले हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। यार बहुत रात हो गई है, थोड़ा जल्दी बाइक चला। अनिकेत ने अपने दोस्त राजेश को कहा। तो इस पर राजेश ने कहा, यार जल्दी ही तो चला रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है, ज़्यादा तेज़ चलाना ऊपर से रात के वक्त सही नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर ही चलते हैं। वैसे भी रात ही तो हुई है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो इस पर अनिकेत ने कहा, यार तूने सुना नहीं है क्या, ये रास्ता क्या। तो इस पर अनिकेत ने वापस से बोलना जारी रखा, दरअसल लोग बोलते हैं कि ये रास्ता रात के लिए सही नहीं है, यहाँ पर आत्माएं भटकती है। इस पर राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे क्या यार, तू भी ये क्या इन सब बातों पर यकीन करता है, पागल है क्या। भूत प्रेत आत्मा ये सब बस दिमाग का वहम है, ये सब कुछ नहीं होता, चल चुपचाप। जिसके बाद राजेश ने आराम से बाइक चलाना जारी रखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा रास्ते की खामोशी और सन्नाटे को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था। रास्ते के दोनों तरफ जंगल झाड़ियाँ थे, इसलिए चांद की रोशनी भी रास्ते पर सही से पहुंच नहीं पा रहे थे। बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही थी जो उस रास्ते पर उन लोगों की सहारा बने हुए थे। राजेश बाइक को चलाते हुए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम था और राजेश को काफ़ी ठंड भी लग रहे थे। तभी उसने अनिकेत से कहा, यार थोड़ी देर तू बाइक चलाएगा क्या, मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। इस पर अनिकेत ने कहा,
यार मैं चला लेता बाइक, मगर वो क्या है कि मुझे सही से चलाना नहीं आता है। तो इस पर राजेश ने वापस से कहा, क्या बे, अगर नहीं चलाना तो सीधा बोल कि डर लग रहा है, ये बहाना क्यों मार रहा है। जिसके बाद राजेश ने वापस से बाइक चलाना जारी रखा। रास्ते पर उन दोनों के अलावा और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर खामोशी और सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि वो लोग बाइक की आवाज़ के साथ ही साथ दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहे थे। राजेश तेजी से अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। इस पर राजेश ने अनिकेत से कहा, अबे वो सामने देख, ये बच्चा कहाँ से आ गया इस रास्ते पर। इस पर अनिकेत ने कांपती आवाज में कहा, भाई भाई मैंने कहा था ना कि ये रास्ता। इस पर राजेश ने कहा, अबे चुप, ये बच्चा है यार, कोई भूत थोड़ी है, हमें उतर कर देखना चाहिए, हो सकता है कि इसे हमारी ज़रूरत हो। इस पर अनिकेत ने साफ मना किया, मगर राजेश नहीं माना। वो उतरकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी इतनी देर से सिर झुकाए खड़ा वो बच्चा एकदम से उसने अपना सिर राजेश की तरफ ऊपर उठाया। तो राजेश उसका चेहरा देखकर डर के मारे एकदम से नीचे गिर पड़ा। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और उसका मुंह इतना बड़ा था जितना बड़ा एक इंसान का हो ही नहीं सकता। वो बच्चा एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ पूरे फिज़ा में गूंज रही थी। उसकी मोटी और कर्कश आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही बला है। जिसके बाद अनिकेत भागता हुआ राजेश के पास आया और उसे उठाने लगा। राजेश को उठाकर वो वापस से बाइक के पास आया। उन दोनों ने बाइक घुमाई और वापस से वहीं पहुँचे जहाँ से वो लोग अपने घर जाने के लिए निकले थे। उन लोगों ने पूरी रात वहीं उस फार्म हाउस पर ही बिताई, अपने दोस्त के फार्म हाउस पर। और फिर अगली सुबह ही वो लोग वापस से अपने घर जाने के लिए निकले। मगर उन दोनों को आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बच्चा, वो सब था क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।